दिए गए। यदि उन कानूनों के डीप में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए वे 3 कानून है। पहला कानून है मंडी समिति का, जो हमारी मंडी समिति है, जहां जहां मंडी समितियां है ना, हरियाणा में मंडी समिति है, पंजाब में मंडी समिति है, वहां के किसानों का आप हाल देख लीजिए, बाहर से वो बेहतर हैं। 2006 में यही कह के बिहार के किसानों की हालत देख लीजिए। आज यदि किसानों की प्रति व्यक्ति यदि आय है तो बिहार में सबसे कम है और पंजाब में सबसे ज्यादा है। हम भी यहाँ धान बोते हैं, मैं भी अपना धान बोता हूँ। कहाँ बेचने जाते हैं? नरेला मंडी में जाते हैं ना, जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम मंडी बंद नहीं करें, मंडी ये बंद करो, लेकिन साथ में आप प्राइवेट मंडी तो खोल रहे हैं ना। इसका उदाहरण ये समझ लीजिए कि क्या सरकारी स्कूल बंद हुए? कभी नहीं हुए ना, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का आपने लाइसेंस दे दिया तो सरकारी स्कूल अपनी मौत मर गए। यही स्थिति है। प्रधानमंत्री कहते हैं मंडी बंद नहीं होगी, वो मंडी चलेगी। अरे वो मंडी तो चलेगी, पर जब बराबर में अंबानी की मंडी आ जाएगी तो वो मंडी का खाक बेचेगी। इसे ये समझ लीजिए ठीक ऐसे जैसे सरकारी स्कूलों को अपनी मौत मार दिया गया, ठीक प्राइवेट स्कूल जीवित कर दिए गए। जैसे सरकारी अस्पतालों को अपनी मौत मार दिया गया और प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाइसेंस दे दिए गए। ठीक है, सरकारी बीएसएनएल को देख लीजिए, बीएसएनएल के फोन जो बिल्कुल ठप कर दिए गए, जानबूझ के उनके स्पेक्ट्रम बेच दिए गए, उनकी रेंज कम कर दी गई ताकि लोग जियो की तरफ भागे। तो ये पूरे देश में एक चीज ऐसी हो रही है जो एक ये कह लीजिए जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, पूंजीवाद का एक जन्म हो रहा है इस देश में। पूंजीवाद का जन्म यह है कि आज तक उन्होंने फैक्ट्रियों में माल पैदा करके आपको लूटा है। फैक्ट्रियों में माल पैदा करके कैसे लूटा है? अब पहले हम लोग जरूरतों की चीजें खरीदते थे, है ना, जिस चीज की घर में जोड़ होती थी उसे खरीदते थे। अब आप बाजार में जाते हो, बड़ा ध्यान से सुनना, जब आप बाजार में जाते हो चीजें लेने तो जाते हो आप कढ़ाई, भाई एक डोलू लेकर आऊंगा, एक कढ़ाई लेकर आऊंगा, एक कटोरी लेकर आऊंगा। वहां क्या है? वहां जाके एक पत्नी साथ होती है, वो कहती है ये क्या है? क्योंकि ये टमाटर काटने की मशीन है, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। दुकानदार कहता ले जाओ जी, ले जाओ, बहुत बढ़िया चीज है। जब भी घरवाली कहेगी जी ले लो, इसे तो कभी ना कभी आए गए आ जाएंगे, मेहमान आ जाएंगे, काम आ जाए। हमें जरूरत नहीं थी, हमारी जेब का पैसा जबरदस्ती जो चीजें हमें जरूरत नहीं थी वो चीजें बाजार से हम खरीद के लाते हैं। इन्होंने फैक्ट्रियों में माल पैदा करके, वो माल पैदा करके जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमको लूटा। 50 साल लूटा। लेकिन फैक्ट्रियों में माल पैदा करने की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट ये होती है जैसे कार बनाने वाली कंपनी है, मेरे कार आ गई तो अगले 10 साल तो मैं लूंगा नहीं। यदि मैं लूंगा नई कार तो मैं उस कार को दूसरे को बेच दूंगा। फ्रिज है वो 10 साल चलेगा, टीवी है वो 10 साल चलेगा। कहने का मतलब ये जो पूंजीवादी है उन्होंने ये देख लिया कि कारखाने में जो पैदा होने वाले माल है उनकी अब भरोसे की गारंटी नहीं है कि वो लाभ देंगे या नहीं देंगे। मैं इसका उदाहरण देता हूं, 20 साल पहले जो टेलीविजन आता था 20,000 का, आज वो 18,000 का 15,000 का आ रहा है। आप देख लीजिए 2000 में जो आपने बेटी बहन की शादी में जो टेलीविजन जब दिया होगा उस कीमत पे, उसी कीमत पर आप उससे दुगनी अच्छे की जा रहे। तो कहने का मतलब यह है आज उन पूंजीपतियों की नजर जो है आपकी खेती किसानी पे पड़ गई। उन्हें ये लगता है कि फैक्ट्री तो एक ना एक दिन फैक्ट्रियों की जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इस खेती किसानी पे आप लोग जो है उनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो पड़ गई है, और वो आपकी खेती किसानी को कब्जाने के लिए ये सब चीजें, ये सब प्रस्ताव लाए गए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने तो 2 कदम आगे बढ़ के किया। इसकी शुरुआत हो गई थी जब यहां पढ़े लिखे होंगे, जब डंकल प्रस्ताव और गैट प्रस्ताव आए थे 1990 के दौर में। आज पूरा विश्व उसकी गिरफ्त में है। तो ये रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं अपने लीग से हट के, पार्टी से हट के बोल रहा हूं, खेती किसानी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी किसान हूं, मेरी भी जमीन है, और मैं भी मेरी भी जीवन की शुरुआत जो होती है सुबह उठकर पशुओं की सेवा के साथ शुरू होती है। तो यदि आज हमने इन कानूनों का विरोध ना किया तो ये मान लीजिए कि जिस तरह हम आज सारी चीजें, आप जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक जमा इससे खरीद के लाए ना, एक दिन वो आएगा कि आप ये कहोगे मेहमान आ रहा है, जब फलाने के उससे 4 रोटी लेके आ जाते उसी दुकान से। रोटी कैसी होगी? ना तवे पे गिरे, ना चूनो सड़ना, ना कुछ सड़ना, वो सब चीज माते हो जाएगी। तो ये सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, इसने सब कुछ, तुम्हारी जो जमीन है उस पर इसकी नजर है। यदि मैं तो आज ये पहले ही अनुरोध करता हूं कि आप जो है अपनी जमीनों को बचाने की, रोटी को बचाने की जो लड़ाई है इसमें एकजुट रहिएगा, किसी पार्टी के किसी के चक्कर में मत। चाहे मैं आम आदमी पार्टी का भी इसका समर्थन करूं तो मेरा भी विरोध कर दीजिए। भविष्य जो है, भविष्य वो इस खेती किसानी का है। आप कारखाने में हर माल पैदा कर सकते हैं, रोटी को पैदा
नहीं कर सकते। ये बात मैंने इसलिए की अलग हटके, क्योंकि मैं उस आंदोलन से पिछले 6 महीने से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी डिकोली के आदमी से फोन करके आप पूछ लीजिए, सरकारें किस तरीके से लूट रही हैं आपको। सरकारें इस तरीके से लूट रही है, छोटा छोटा आप देखो कि पेट्रोल आप खरीद रहे हैं, अब 100 रुपए पहुंच गया सर। सड़क पे चलने की आप एक मतलब गाड़ी चलाने के सड़क पे चलने की कीमत कहां दे रहे हो, 35 रुपए। इसमें आप टैक्स दे रहे हो, जिसे सेस कहते हैं, पेट्रोल में दे रहे हो। जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तब उसमें 25,000 30,000 जब नई गाड़ी खरीदते हैं तब देते हैं। और उसके बाद हद तो होगी जब हम सड़क पे चलते हैं। अब तो अभी देख लो, यहाँ जिमाना जिमेड़ी में लग गया था ना टोल लग गया। टोल कितना महंगा टोल है, यानी कि एक सड़क पर एक कदम चलने के आपको 3 दिन बाद से सरकार लूट रही है। लेकिन हम उसकी कभी यहाँ जैसे आज बैठे हुए ऐसे कभी गांव में बैठ के चर्चा नहीं करते, चुपचाप 100 रुपए दे के टोल पे चुप चले आओगे। और मुठमर्दी देखो, यदि हम साइड में को निकलना चाह रहे हैं तो वहां उन्होंने ट्रक खड़ा कर दिया, एक दिन मैंने देखा था, वहां लकड़ डाल दी। सरकार तुम्हें तरह से ऐसे लूट रही है और फिर क्या दिखाती है कि सरकार को तो टोटा है। अब एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं, जितने चीनी मिल है आपका कोई पेमेंट तो नहीं देता जी टाइम पे, क्यों नहीं देते। हम भी उनके पक्ष में बहस कर लेते हैं जी मिलों को बहुत टोटा है। मैं पूछना चाहता हूं जी मिलों को टोटा है तो बजाज जिसने शुरू में 2 मिल लगाई थी उसके फिर 42 मिल कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में। कोई पूंजीपति घाटे का सौदा करता है क्या, नहीं करता। लेकिन आप गन्ना डाल खाओगे तो वो आपका समय पे भुगतान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे जानबूझ के बताना है कि मुझे तो बहुत जो है इसमें टोटा हो रहा है। यदि वो समय पे भुगतान करेगा तो आप ये कहोगे गन्ने का भाव बढ़ा दो। इसलिए पीछे से अभी देखो 3 महीने पहले 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है सरकार ने मिल मालिकों को दी। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल मालिकों को दी। क्यों दी, अभी गन्ना किसानों का आप भुगतान करो। अरे हमारा गन्ना किसने लिया था, मिल ने। हमारा भुगतान किसको करना था, मिल को। लेकिन सरकार ने अपने खाते से जो हमारे स्कूलों पर, जो हमारे अस्पतालों पर, जो हमारे सड़कों पर खर्च होना था वो मिल मालिकों को दे दिया कि तुम इनका भुगतान कर दो। सरकार क्यों कर रही है भुगतान, 3500 करोड़। अखबार में आता है गन्ना किसानों के चेहरे खिले। भाई चेहरे हमारे तो तब खिलते जिस दिन हमारा गन्ना लिया था उसी दिन हमारा मिल मालिक पेमेंट कर देता। तो घुमा फिरा के आपको ऐसा बताया जाता है कि सरकार आपकी बहुत हितैषी है। वो 3500 करोड़ रुपए जो मिल मालिक को देना था सरकार ने हमारा उठा के बजट में उस पूंजीपति को दे दिया। उसकी तो कोई देनदारी रहेगी। अब वो सरकार उससे लेगी या नहीं लेगी उसका कोई हिसाब किताब कभी रहता नहीं। तो ये सरकार जो है ना इस तरीके से आप सब लोगों को कर रही है जैसे हिटलर शाही थी। हिटलर शाही ये थी कि लोग जो है रोजी रोटी यदि टाइम पे मिल जाए तो उसे भी विकास मानने लगते।